भक्ति और सूफी परंपराएं लोगों को भगवान और ईश्वर के प्रति सच्चा प्रेम, श्रद्धा और आस्था सिखाती थीं। इन परंपराओं ने न केवल व्यक्तिगत भक्ति को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को भी एक साथ लाने का काम किया। भक्ति आंदोलन और सूफी संतों ने सामाजिक समानता, प्रेम और भाईचारे का संदेश फैलाया। उदाहरण के लिए, सूफी संतों की शिक्षाएं अक्सर प्रेम और सहिष्णुता पर आधारित होती थीं, जिससे लोग एक दूसरे के प्रति अधिक संवेदनशील और सहायक बनते थे। इस प्रकार यह अध्याय हमें यह समझाता है कि भक्ति और सूफी परंपराएं किस तरह से समाज में एकता और प्रेम का संचार करती थीं। उदाहरण के लिए, संत कबीर ने अपने पदों के जरिए जातिवाद और धार्मिक भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई। उनके विचारों ने लोगों को एकजुट किया और समाज में समानता का संदेश फैलाया। इस अध्याय के माध्यम से छात्र यह समझ सकते हैं कि कैसे भक्ति और सूफी आंदोलन ने मध्यकालीन भारतीय समाज, संस्कृति और राजनीति पर महत्वपूर्ण असर डाला। यह हमें यह सिखाता है कि आध्यात्मिकता और सामाजिक सुधार एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। भक्ति आंदोलन मुख्यतः हिंदू धर्म के भीतर विभिन्न संतों द्वारा शुरू किया गया, जिन्होंने समाज को प्रेम और ईश्वर के प्रति भक्ति का संदेश दिया। वहीं सूफी संत इस्लाम में सरल और अमूर्त आध्यात्मिकता को प्रस्तुत करते थे। इन आंदोलनों का जन्म सामाजिक असमानता, जाति व्यवस्था और आर्थिक समस्याओं के कारण हुआ। उदाहरण के लिए, संतों ने भजन और कीर्तन के माध्यम से लोगों को एकत्रित किया और उन्हें सामाजिक समानता का संदेश दिया। इस तरह भक्ति और सूफी परंपराएं न केवल धार्मिक अनुभव का माध्यम थीं, बल्कि सामाजिक सुधार का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा थीं। इसलिए इन परंपराओं को समझना हमें यह जानने में मदद करता है कि कैसे ये आंदोलनों ने समाज पर स्थायी प्रभाव डाला। सूफी संतों ने अपने संदेश के माध्यम से लोगों को एकता, प्रेम और सहिष्णुता का पाठ पढ़ाया। उनके विचारों ने समाज में भक्ति का एक नया स्वरूप प्रस्तुत किया, जिससे लोग अपने धार्मिक विश्वासों को एक नए तरीके से देखने लगे। इसके अलावा सूफी आंदोलनों ने सामाजिक ढांचे में भी बदलाव लाने की कोशिश की। उन्होंने जाति और वर्ग के भेदभाव को खत्म करने का प्रयास किया, जिससे समाज में समानता का भाव बढ़ा। आर्थिक जीवन में भी सूफियों ने लोगों को एकजुट होकर काम करने और एक दूसरे की मदद करने की प्रेरणा दी। उदाहरण के लिए, सूफी संतों के अनुयायी अक्सर मिलकर भजन गाते थे और एक दूसरे के साथ समय बिताते थे, जिससे समुदाय में एकता और सहयोग बढ़ता था। इस प्रकार सूफी आंदोलनों ने न केवल आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज के हर पहलू को प्रभावित किया। उदाहरण के लिए, दरगाहें केवल पूजा के स्थान नहीं थीं, बल्कि वे सामाजिक और सांस्कृतिक केंद्र भी बन गईं। यहाँ लोग एकत्रित होते थे, विचारों का आदान प्रदान करते थे और सहिष्णुता को बढ़ावा देते थे। इस प्रकार भक्ति और सूफी परंपराएं समाज और राजनीति के बीच एक संतुलन बनाने में मददगार साबित हुईं। तो हम कह सकते हैं कि ये परंपराएं न केवल धार्मिक थीं, बल्कि समाज में संवाद और सांस्कृतिक पहचान को भी बढ़ावा देती थीं। इन संतों के भजन और कविताएं आज भी लोगों को प्रेरित करती हैं। यह देखिए, जैसे एक बाग में विभिन्न रंगों के फूल मिलकर एक सुंदर दृश्य बनाते हैं, वैसे ही ये संत समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने का काम करते हैं। भक्ति और सूफी परंपराओं ने न केवल धार्मिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया, बल्कि समाज में शांति और भाईचारे का संदेश भी फैलाया। इस प्रकार इन संतों की मेहनतें आज भी हमारे समाज और संस्कृति में महत्वपूर्ण हैं। भक्ति और सूफी आंदोलनों ने कमजोर वर्गों की आवाज को उठाया और समाज में समानता की भावना को बढ़ावा दिया। इन आंदोलनों ने लोगों को एक साथ लाने का काम किया, जिससे सामाजिक सुधार, सांस्कृतिक सृजन और आध्यात्मिक जागरूकता में वृद्धि हुई। जब हम केस स्टडी और उदाहरणों पर ध्यान देते हैं, तो हमें यह समझ में आता है कि ये परंपराएं कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित करती थीं। जैसे कि
संत कबीर ने अपने पदों के माध्यम से जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई, जिससे लोगों में जागरूकता आई। इस प्रकार यह अध्याय हमें भक्ति और सूफी आंदोलनों की महत्ता और उनके योगदान को समझने में मदद करता है। ये आंदोलन न केवल धार्मिकता का प्रतीक हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन के भी माध्यम हैं।